यानी पैदा हुए थे और अभी मरे नहीं हैं। दो बातें निकली ना, यानी 4 बच्चे हैं और जिंदा हैं। क्यों? अब मैं पूछता हूं कि बुढ़ी अम्मा ने कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं, ये बात सच्ची है कि झूठ? अब भी कोई बात रह गई बाकी? ये तो क्लियर है कि ये अशुद्ध निश्चय नए से सच्ची है। क्यों? जो अपने को सुख ना दे, दुख दे, दुख के कारण बने, क्योंकि वे बेटे नहीं होते तो पंच व्यवस्था कर देते, तो नहीं होना अच्छा था ना। पैदा है, वे पैदा हुए और जिंदा हैं और करोड़पति हैं, इसलिए वे भी नहीं करते और पंच भी नहीं करते। यदि नहीं होते तो कर देते ना, तो वे तो मेरे लिए और ज्यादा दुख के कारण हुए, इससे तो अच्छा है कि नहीं होते। तो ऐसा ये राग हमारा बेटा है और नहीं होता तो अच्छा था, पैदा ही होते मर जाता तो अच्छा है। क्यों? तो इसमें राग अपना है भी और रखने लायक नहीं है। दो बातें आ गई ना। अशुद्ध निश्चय ने कहता है कि राग अपनी पर्याय में पैदा हुआ है, ये बात सत्य है। इसलिए अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मानी है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये क्रोध, मान, माया, मिथ्यात्व ये रखने लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा को दुख के कारण हैं, और जो दुख के कारण होते हैं उनमें अपनापन स्थापित नहीं किया जाता, इसलिए ये नए व्यवहारपने को प्राप्त हो गया और ये निश्चय नहीं रहा। समझे ना? तो ये राग इसलिए इस तरह से नए की छुट्टी हो गई। अपनी पर्याय में स्वीकृति करना ये अशुद्ध निश्चय नए की स्वीकृति है। समझे ना? जब हम कहते हैं कि जीव में मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन अलग दिखता है और जीव अलग दिखता है। जैसे कटोरी में के कप में चाय हो, चाय अलग है और कप अलग है, लेकिन ऐसा जीव में मिथ्या दर्शन नहीं है। इसके रोम रोम में बसा है, हर प्रदेश में है। समझे ना? और वो यद्यपि श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, लेकिन उसका रूप अनंत गुणों में है और हर गुण की पर्याय में है, इसलिए पूरा भगवान आत्मा मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं कि एक ही गुण मिथ्या दृष्टि है। अशुद्ध निश्चय नए से पूरा आत्मा मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो मिथ्यात्व रखने लायक नहीं है। अब देखो, अब आत्मा से अभिन्न हो गया ना, बिल्कुल उसी के उन्हीं प्रदेशों में है, उन्हीं गुणों में है, बिल्कुल एक मेक हो गया है। हो गया है क्या? है ही जन्म से ही कि ये दुख का कारण है। तो कहते अभी अभिन्न है जब तक है, लेकिन एक मिनट में निकल जाने वाला है। जो एक मिनट में निकल जाने वाला हो, उसके निकालने के लिए क्या करना? बोलो। अभी हम बहुत सोचें, कभी ये आदमी यहाँ अड़ के रह गया है, कि विद्यार्थी बहुत नालायक है, इसे निकालना है, अब क्या करें, कैसे करें, कौन कहेगा? तुम कहोगे, मैं कहूँगा, है ना? क्या इतने में वो कहे कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ऐसा मोक्ष हो जाएगा ना? क्यों? कि जिसको निकालने के लिए इतनी माथापच्ची हो रही थी, बहस हो रही थी, कैसे निकालें, और वो कहे कि मैं तो जा रहा हूँ। अब ये मिथ्यात्व को जो भी विकारी पर्याय हैं, उन्हें हमें निकालने का विकल्प हो रहा है कि कैसे इसके चंगुल से छूटें। और भगवान ने बताया कि वो तो एक समय बाद छूट ही जाने वाला है। बोलो उसके लिए क्या करना?
उसके नाश करने के लिए अब क्या करना? इसलिए नाश मास का काम जैन धर्म में नहीं है। एक आदमी ने विचार किया कि इस आदमी को मुझे जान से मारना है, चाहे मुझे आजीवन कारावास हो जाए, फांसी पे चढ़ जाऊं, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसने क्या किया कि पिस्तौल ली और सेठ जी के घर में जाकर के दिन के छिप गया कि जब रात में सब सो जाएंगे और मैं अंदर होऊंगा तो इसे मार के किवाड़ खोल के भाग जाऊंगा। अब वो सेठ जी के बेडरूम में ही छिपा हुआ था, समझे ना। और अभी सेठ जी को हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर। अब डॉक्टर दौड़े, आदमी आने लग गए, सब होने लग गए। और डॉक्टर ने कहा कि तुमने बहुत देर कर दी, अब तो ये बचेंगे नहीं, अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल है। अब वास्तव में दवा का काम नहीं रहा है, दुआ करो, नमोकार मंत्र सुनाओ। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा अभी ये बस सांसें जाने वाली हैं 2-4 मिनट में ही। और वो जो मारने आया था ना, वो छिपा था उसी कमरे में। अब वो देख रहा जिसे मारने आया था मैं, अब वो 5 मिनट में मरने वाला है। अब क्या करे, क्योंकि वो अब तो वो मार नहीं सकता उसे, तो वो बहुत दुखी होगा ना, है? कि यदि मैंने इसे 5 मिनट में नहीं मारा तो ये मर जाएगा, फिर मैं किसे मारूंगा? है? समस्या है ना। हंसते क्यों? साधारण समस्या है। वो क्या करेगा कि दौड़ो, निकलो जल्दी और मार दो गोली, मरे उसके पहले मार दो। क्यों? और लेकिन वहां भीड़ बहुत है, डॉक्टर खड़ा है और घर वाले सब खड़े हैं। क्यों? और पकड़ा जाऊंगा, सब लोग पकड़ लेंगे, पुलिस में दे देंगे, और फिर सब गवाह है, इतने लोग हैं और सब बात है, मैं फांसी पे तो चढ़ूंगा गारंटी से। क्या करें, क्या करें बोलो, अब क्या करें? है कोई आपके पास उपाय? एक ये भी सोच सकता है, अरे मैं जिसको मारने आया था वो तो अपने आप ही मर रहा था, तो मैं क्यों हत्यारा बनूं, मैं क्यों केस अपने ऊपर लूं? अब तो मैं पिस्तौल को छिपा के और आसे प्रकट हो जाऊं कि मैं तो तबीयत पूछने आया था कि मैंने सुना कि सेठ जी की तबीयत खराब है। क्यों? क्या करे बोलो, कि छिपे ही रहो? जैसे वो कुछ नहीं करेगा ना, समझना, थोड़ी भी अकल होगी तो ना, अत्यंत पागल ही होगा तो आकर के सेठ जी के मरने के पहले गोली मार देगा। क्यों? 5 मिनट में मरने वाले हैं, कौन मारेगा उसे? अब जो एक समय में मरने वाला हो, उसे मारने के लिए कोई आदमी सोचे, प्रयत्न करे, तो मूर्ख के बुद्धिमान। क्यों साहब? तो राग को हमें मारने की कहाँ जरूरत है, छात्र को मारने की कहाँ जरूरत है? वो तो एक एक समय में बेचारा वैसे ही मर रहा है। तुम कहते हम मर रहे, सब मर गए, चक्रवर्ती मर गए, वो रावण मर गया, क्या क्या वो बोल रहा था, चक्रवर्ती चले गए। कौन कौन चले गए भैया? जिन रावण मारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। कहाँ? वो कहते तेरा शत्रु प्रति समय मर रहा। गजब! तो देखो कितनी बढ़िया वस्तु स्थिति है कि जिसे हमें मारना है वो प्रति समय मर रहा है, और मैं अनादि अनंत हूं, मैं कभी मरने वाला तत्व ही नहीं हूं, क्योंकि जो मरने वाला जो अंश है ना, वो मैं नहीं हूं, मैंने पहले ही मान लिया है। झगड़ा खत्म। समझ गए ना? एक इलाज तो ये है कि हम उसका नाश करें, और दूसरा ये है कि पर्याय में जिसमें वो पैदा हुआ है वो ही मैं नहीं हूं। झगड़ा खत्म। यदि उसमें से मेरा एकत्व टूट जाए
तो उसके मरने का भी मुझे दुख क्या होगा? बोलो। यहाँ से एकदम एक ट्रक के नीचे बच्चा आ गया और उसने एकदम ये आदमी ने चिल्ला के कहा कि जय कुमार मर गया, ट्रक के नीचे आके जय कुमार मर गया। अब जिसका बेटे का नाम जय कुमार था वो घबराया, दौड़ के गया, हाय राम, उसका हार्ट अटैक होने को खड़े। शांति शांति रखो, शांति रखो। क्या शांति रखूं, क्या शांति रखूं? और वहां गया और देखा कि जो मरा था वो उसका बेटा नहीं है, और अब उसका जो दुख है उसको दूर होने में अब कितनी देर में दुख मिट जाएगा? 1 मिनट में। कैसे करते हो तुम? कैसे जैनी विद्यार्थी हो, शास्त्री पढ़ रहे हो? 1 मिनट लगेगा कि 1 समय में? 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में बहुत समय होते हैं। कैसी बात करते हो तुम? हाँ? कैसे मिटा? बच्चा नहीं मरा, जय कुमार नहीं कुचला है, जय कुमार कुचला है, ट्रक के नीचे मरा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। सिर्फ ये उसमें से जो अपनापन था ना वो निकला है। तो वो पर्याय मरे जिए जो होने होने दो, तुम तो उसमें से अपनापन तोड़ दो। तुम्हें वो करना ही नहीं कि वो पर्याय मर रही तो रोक लें, जिसको हमें अनुकूल नहीं है तो मार दें। न मरती हो को बचाना है और ना नहीं मरती को मारना है। ये सारे काम से बरी हो गए क्या? नहीं। तो कहते हमने उसमें से अपनापन तोड़ दिया, बस खत्म, हमारा काम तो हो गया, बस खत्म। अब वो पर्याय में बना रहे तो कहते भैया बना कैसे रहेगा? यदि तूने उसमें से अपनापन तोड़ दिया तो तेरे में कहाँ बना रहा? क्या? एक आदमी था तो उसके पास रुपया पैसा धन धर्म सब था। क्यों? पैसा आया, धन आया, गाय भैंस आए, नौकर चाकर आए कि हम आपको छोड़ के जा रहे, हम आपको छोड़ के जा रहे। तो कि जाओ, पहले समझाया कि हम आज जा रहे। तो कहा ये धर्म को भी छोड़ो तुम। कि नहीं, मैं धर्म के पीछे तो तुम सबको छोड़ा है मैंने, तुम में से अपनापन तोड़ा, परिग्रह छोड़ा, परिमित किया, सीमित किया। ये धर्म की रक्षा के लिए तो मैंने सारा इतना किया है, मैं धर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ? और सब छोड़ दूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। कि धर्म नहीं छोड़ोगे? कि नहीं छोड़ूंगा। तो हम क्या करें? अब तो हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बंधे हैं उससे, समझे ना? तुम धर्म नहीं छोड़ोगे तो हम जाएंगे कैसे? यदि हमें भगाना है तो तुम्हें धर्म छोड़ना पड़ेगा। कि नहीं, मैं धर्म किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। तो तुम केवल ज्ञानी हो जाना, तो भी हम तुम्हें चारों तरफ लिपटे रहेंगे, समूषण बनाएंगे। हम नहीं छोड़ सकते तुम्हारे लिए, ख्याल में आई ना? तो ऐसे ही कहते हैं हमने अपना त्रिकाली ध्रुव को पकड़ लिया। इसके लिए हमें वो परम शुद्ध निश्चय तक जाना जरूरी है। तो रागादि की हमने स्वीकृति की कि वर्तमान में वो है, एक समय की पर्याय में है, और वो गारंटी से अगले समय जाने वाला है। वो प्रति समय नया नया उत्पन्न होता है। अब इसी को हम कहते हैं मिथ्यात्व अनादि का है। किसी के पास मिथ्यात्व अनादि का नहीं, कोई के पास अनादि का नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये कितने वर्ष पुराना है? बोल जल्दी, तेरा कितने वर्ष पुराना है? हैं? कितने बोल रहा है? 17, 18, 15, 19? ये 19 वर्ष पुराना है। अरे एक एक समय में बदल रहा बेटा। वो तो एक समय पहला गया और दूसरे समय में बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। ये तो अपना धर्म कहता है। लेकिन ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि 3 वर्ष में आपके शरीर के पूरे परमाणु बदल जाते हैं, एक भी पुराना परमाणु नहीं रहता। हड्डी के, चमड़ी के, ये सब खून के सब बदल जाते हैं, ये सब नए बन जाते हैं, पुराने निकल जाते हैं।
बदल जाता है। देखो इसका प्रमाण बताऊं ना आपको, हमारा परमात्म प्रकाश है ना, बड़ा लड़का, वो यहाँ जयपुर में रहता था। जब वो बम्बई गया सबसे पहले तो वहाँ छी 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 करके आती थी, और मुश्किल था रहना मुश्किल था, क्योंकि सारे शरीर के परमाणु जयपुर के थे, और बम्बई की जो धूल मिट्टी है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, तो वो एलर्जी होती थी। अब धीरे धीरे वो सारे परमाणु बदल के बम्बई के हो गए। अब जयपुर आता है तो यहाँ चीची होती है। क्यों होती है बोला? नहीं तो पहले यहाँ होती थी, यहाँ नहीं होती थी। क्यों? आप जहाँ रहते हो वहाँ का कितना ही भारी पानी हो, गर्म पानी हो, ठंडा हो, कैसा ही हो आब हवा, वो उसके हमारे शरीर को अनुकूल हो जाती है, और दूसरी जगह गड़बड़ होती है। क्यों? 2-3 साल लगते हैं। इसका मतलब है जब पूरे बदल के चेंज हो जाते हैं ना, तब समझ गया? इससे सिद्ध होता है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं बदलता है, ये वही का वही नहीं है। अब सिर्फ बात इतनी है कि हमारी नई पर्याय में वो पैदा नहीं हो, नया पैदा नहीं हो। अब मारने की बात नहीं रही, अब तो पैदा नहीं हो ये बात हो गई। अब तो फैमिली प्लानिंग हो गया, हत्या नहीं रही। आज के अखबार में आया है कि 15 बरस के बाद 2 करोड़ लड़के ऐसे होंगे इस देश में कि जिन्हें लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने को। यदि आज कैसी स्थिति रही तो, मानो जिस तरह लड़कियों की हत्या पेट में की जा रही है ना, देख देख करके, समझे ना, और जो परिस्थिति हो रही है, अभी भी ये हालत तो हो गई है कि 1000 लड़कों के बदले में करीब 870 लड़कियां रह गई हैं। माने 130, 1000 में 130 कम तो अभी हो गए। माने 1000 वर्ष में 1000 लड़कों में 170 लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी, उन्हें कुंवारा रहना पड़ेगा। और अच्छे शब्दों में बोलना है तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। ये कह लो। अभी सवाल अपना क्या है कि वो पर्याय तो मर जाएगी अपने आप, उसकी हमें चिंता नहीं करना है, वो नई पैदा नहीं हो। और उसका उपाय सीधा सच्चा ये है कि वो जो हमारा त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और हम उसमें अपनापन कर लें, और इससे अपनापन तोड़ दें। इतना सा काम है। कितना सरल मोक्ष मार्ग है। इस मिथ्यात्व के नाश का, सम्यदर्शन की प्राप्ति का उपाय कितना सहज है, कितना सरल है, और हमने उसे कितना कठिन बना लिया है। तो इस तरह मिथ्या दर्शन पर्याय देखो, और अनंतानुबंधी पर्याय, इनसे सहज जो आत्मा है उसे मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं हम। ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। निश्चय नय इसलिए क्योंकि बात 100% सच्ची है। अशुद्ध इसलिए क्योंकि वो मिथ्या तो अशुद्ध पर्याय है, समझे ना। निश्चय इसलिए क्योंकि वो 100% सच्ची है, और नय इसलिए क्योंकि जिनवाणी में कहा है सब में ज्ञान का अंश है। तो अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा मिथ्यात्वी है। अब ये नए हमने अलग आगे बढ़े, क्योंकि हमको मिथ्यात्व रखना नहीं है। तो ये नए हे हो गया, माने कि हम इसे छोड़ दें। इस नए को कैसे छोड़ोगे? कि आप इस पर्याय में से अपनापन तोड़ दो और द्रव्य स्वभाव में अपनापन करो, ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है दूसरा। कितने व्रत, कितने उपवास, कितना दान, कुछ हिलने वाला नहीं है वो। कितना ही पत्थर मारो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 6 महीना के उपवास गए, तुम 6 साल के करो ना, कुछ नहीं होगा।
यदि तुमने ये नहीं किया तो फिर कुछ पंडित थोड़ा सा आपको मलम पट्टी करने के लिए ऐसा बोलेंगे कि ये किया और इसके साथ तो वे फिर सब काम करेंगे। वे कहेंगे एक गड़ा लगा दिया ना तो अब बिंदी 1 की 10 हो जाएगी, 10 की 100 हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, चाहे वो क्रियाकांड बाहरी क्रिया हो, वे शुभ भाव है। बाहरी क्रिया से ना बंद होगा ना मोक्ष होगा, और शुभ भावों से पुण्य बंद होगा। ये मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इससे ही होगा ना, जब सारा काम इससे ही हो जाएगा तो दूसरे की जरूरत ही क्या रही क्या। तो उनको जो बाहर का कर रहे हैं, उनको भी जो कर्म कट रहे वो इसकी वजह से कट रहे। अन्ना जी आज पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा कि वो 6वें गुणस्थान में है ना, और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोगी और 6वें में शुभोपयोगी। हाँ, और शुभोपयोगी कहते ही हमारा मुंह ऐसा कड़वा हो जाता है कि जैसे कोई नीम का पत्ती पी ली हो। क्यों भैया? अरे ऐसा नहीं है। वे 6वें गुणस्थान वाले मुनि भी उतने ही महान हैं, उतने ही परम पूज्य हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वे शुभोपयोगी हैं, इसलिए कि उन्हें 3 कषाय और मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके विद्यमान है। और कर्मों के नहीं बंधने का नियम परिणति के हिसाब से होता है, उपयोग के हिसाब से नहीं होता। समझ में नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जय गुणस्थानों में आता है, इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई। वो शुभोपयोग के काल में भी वे जो प्रकृतियां कितनी 41 तो 4 गुणस्थान की हो गई, फिर 5वें की कितनी 10 है ना, फिर 6वें की बंध विच्छित्ति होती है जितनी, वो सारी गिनो तो इतनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा। और प्रति समय असंग गुणी निर्जरा हो रही ना। तो वे काय से हो रही? शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। वो युद्ध लड़ते वक्त भी हो रही, वो खाना खाते वक्त भी हो रही, वो 5 इंद्रियों के भोगों के काल में भी हो रही। क्या समझ रहे तुम? और शुद्धोपयोग हो जाता तो क्या तीर मार लेते? थोड़ा सी और बढ़ जाती। वो ऐसी नहीं कि फलाने की रुक जाती, कि वो इतनी रुकती तो इतनी ही की, और कोई नई प्रकृति रुकने वाली नहीं थी उससे। वो तो 7वें गुणस्थान के अंत में जो बंध विच्छित्ति होती होगी उनकी बात छोड़ दो। ख्याल में आई ना? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा उदाहरण है इसके लिए कि आपके पास आपके 50 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, और जिसका कितना ब्याज आता है मुझे पता नहीं है भैया, लगाओ अंदाज से बता दो, कुछ भी बोल दो। 10% आता है 1 साल में, कितना? तो 50 लाख का कितना आएगा? बोलो ना। 5 लाख, मान लो 5 लाख आता। अरे कोई लेना देना थोड़ी है यार, हिसाब ही किताब समझना है। अब वो 5 लाख रुपए महीने की कि साल की जो भी है, वो आपकी इनकम है, वो पक्की है ना। और फिर आप यहाँ पर 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? अब 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे, कहीं समय से जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही, और तनख्वाह बिना कटाए नहीं मिले, तनख्वाह कटानी पड़ेगी। क्यों? तो कितना नुकसान होगा? क्या 7 दिन के लिए जाना तो 2500 रुपये का नुकसान होगा, है ना? ठीक है ना? तो 2500 रुपये का नुकसान होगा। नुकसान क्या? ये तो आवक कम, नुकसान थोड़ी होना है, इनकम थोड़ी कम होगी, लेकिन वो 5 लाख तो हो ही रही। क्यों? अब उसमें ये 2500 रुपया कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? अब इसके लिए रो रहा, इसके लिए रो रहा, इतने रुपया पैसा कट गया, इतने रुपये पैसा कट गया। अब इतने अरबों करोड़ों की इनकम वहां हो रही है ना। क्या जमीन खरीदी थी 5,000 में और 2 करोड़ की हो गई। अब क्या किया तुमने उसमें? होगी नहीं ऐसा? अब तेरे को वो जो संबर हुआ है, वो जो मिथ्यात्व की मान्यता हटी है,
वो उस परिणति की शुद्धि से हुआ है भाई साहब वो सब। अब मैं कह रहा हूँ तू कुलीगिरी करे, रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों का वो करे, और तो 10-20 लाख रुपए महीने की इनकम है, ब्याज की, किराए की, क्यों? आज तो मुझे काम ही नहीं मिला, भूखों मर जाऊंगा। ऐसी है ये शुद्धोपयोग की बात कि उसके लिए रो रहा है थोड़ी कि ये नहीं हो गया, इसका नुकसान हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। वो तो परिणति के हिसाब से सब होता है। तो 6वें गुणस्थान में 3 कसाय के अभाव है और मिथ्यात्व का अभाव है, और 7वें में भी 3 कसाय का और मिथ्यात्व का अभाव है। बोलो क्या करें? और फर्क क्या पड़ा? संतुलन कसाय का यहाँ तीव्र उदय था और वहाँ मंद उदय हो गया, और तीव्रता और मंदता से बंध का अभाव का फर्क नहीं पड़ता। तीव्र बंध होता हो, मंद बंध होगा। वो तो बंध में मंदता और तीव्रता होगी दादा, उसमें बंध में अभाव में क्या फर्क पड़ा? लेकिन हमारी ऐसी हालत है, बस खत्म। वो जो अंदर भंडार पड़ा है वो तो हमें दिखता नहीं है, और हमें ये दिखता है। 5 रुपये का पेन चला गया, 5 रुपये का पेन चला गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखने में एकदम दादा बहुत साफ लिखता था एकदम, कहीं अटकता नहीं था। अब उसके ऐसे गीत गा रहे जैसे भगवान के नहीं गाते, जैसे भगवान के नहीं गाते। अरे चला गया ना, कि तुमने खरीदा कितने में था? अरे खरीदा किसने है? अरे एक भाई साहब ने भेंट दिया था। काहे को रो रहा है? अब जितने दिन तेरे पास रहने का संयोग था रह गया, अब चला गया, क्या क्या है उसको, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और अभी तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू उन पेनों की लेन लगा दे, क्यों? तू चाहे तो 10,000 पेन खरीद करके रख सकता है, और रोज ही ना एक पेन खोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? तो पेट का पानी नहीं हिलेगा, क्यों? लेकिन ये सब बैठे हैं बड़े बड़े सेठिया, इनसे बोलता हूँ पेन के जाने का दुख होता कि नहीं होता? वो ऐसा ही है। कभी कभी मैं कहता हूँ थोड़ा अशुभ भाव हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? इसके लिए रो रहा है जो असली काम तो करता नहीं है। तो रागादिक में एकत्व बुद्धि छोड़ दे, कोई चिंता नहीं है, रागादिक बने तो बने रहने दें। क्यों? अपना बाप गरीब है तो उसे बाप मत मानो, तो पैसे वाला उसे बाप मान लो, क्यों? होता है? अरे हम जैसे हैं, अरे तुम जैसे नहीं हो, तुम तो बहुत महान हो। ये सम्मा दर्शन पर्याय, ये केवल ज्ञान पर्याय, ये तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो ये भी अपनापन स्थापित करने लायक नहीं है। इसकी विशेष चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे।